तो जैसा बताया था कि यहाँ पे जो किसान थे, अंग्रेज जब आए व्यापार शुरू हुआ उस समय हमारे यहाँ हम देश नहीं थे, हम रियासत थे, मतलब राजा थे। तो राजा क्या करते थे, अपनी प्रजा से कर लेते थे। तो कर लेने का सिस्टम क्या था कि जितनी फसल होगी उसका 1%, मतलब एक हिस्सा जो कि लगभग 30% था, कि 1/3 हिस्सा जो होगा वो राजा के पास जाएगा। तो ये तब तक चलता था कि जितनी फसल हो रही है उतना दे रहे हैं, जितनी नहीं हो रही, जिस साल नहीं हो रही उतनी राजा को नहीं मिल रहा था। फिर जब अंग्रेज आ गए तो ये नियम थोड़ा सा बदला। अंग्रेजों जो राजा अंग्रेज से जुड़ गए या अंग्रेजों के अंडर में आ गए, उनके साथ काम करने लगे, तो यहाँ ये हो गया कि या तो राजा ले रहा है या तो अंग्रेज ले रहे हैं कर। तो यहाँ पे राजा कर ले रहा है, वहाँ पे भी ये सिस्टम आया कि भले फसल हो चाहे ना हो उतना कर देना पड़ेगा। और जहाँ अंग्रेज ले रहे थे तो अंग्रेज तो अपने आप पहले लिया ही करते थे। तो कहीं कहीं ऐसा हो गया कि राजा भी कर ले रहे हैं, अंग्रेज भी कर ले रहे हैं। तो अगर 30% राजा के पास जा रहा है, 30% अंग्रेज के पास जा रहा है, तो किसानों के पास कुछ बचता नहीं था। तो एक तरीके से जाति थी, ये चल रही थी। तो इन सब के बाद में गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत में अंग्रेज हर एक चीज़ पे कर लगा के बैठे हैं, जिसमें सबसे खास, सबसे कॉमन जो चीज़ थी, सबसे जो सब घरों में इस्तेमाल होती है वो भी है, तो वो है नमक। ठीक है, नमक। तो उन्होंने नमक पे भी कर लगाया था। तो ये बात देख के गांधी जी ने सोचा, अच्छा गांधी जी भारत क्यों आए? उसका जवाब ये है कि गांधी जी भारत के पोरबंदर में पैदा हुए थे। फिर ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्ट्री करने के लिए चले गए इंग्लैंड। वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। उस समय ऐसा माना जाता था कि वो पढ़ाई सिर्फ वहीं पे होती थी। तो वहाँ गए और वहाँ से फिर वो चले गए थे दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे काला घोरा, मतलब रंग भेद जहाँ पे था, आज भी है, पर उस समय गांधी जी ने पूरी तरीके से उस पर काम किया था और वहाँ पे रंग भेद खत्म करने में बहुत मदद की थी। तो जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे अंग्रेजों ने नमक पे भी कर लगा के रखा हुआ, और नमक हर एक घर की ज़रूरत थी, क्योंकि आज भी बिना नमक के खाना बनना बहुत मुश्किल काम है। तो नमक हर एक चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने फिर एक आंदोलन चालू किया जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, या नॉन कोऑपरेटिव, सॉरी, द सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। मतलब इसका ये मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका मतलब ये है कि जो नियम बना है डिसोबे होना चाहिए। ठीक है, सिविल डिसोबे मूवमेंट का मतलब है कि जो सरकार के नियम है उसका विरोध करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन तय किया। अहमदाबाद में साबरमती के किनारे आश्रम था उनका, आज भी है आश्रम, वो नहीं है पर उनका आश्रम है। कभी अगर अहमदाबाद जाने का मौका मिले तो अहमदाबाद जाओ। आश्रम में टिकट वगैरह नहीं है, हालांकि है शायद 50 रुपए का या कुछ ऐसे। वहाँ जाकर घूमो, वहाँ देखो कैसा माहौल था। साबरमती के सामने रहते थे, वहाँ वो जो चरखा चलाते थे वो चरखा भी रखा हुआ है। जनरली कुछ एक चरखे बाहर रखे वो देख सकते हैं। गांधी जी का जो चरखा था वो सबको छूने को नहीं मिलता है, सबको क्या, अधिकांशतः किसी को छूने को नहीं मिलता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को छोड़ के। तो उन्होंने क्या किया कि 12 मार्च 1931 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को निकले, 12 मार्च 1930 को निकले, और उनके साथ लगभग 78 लोग थे। तो साबरमती से निकले और आए वो डांडी तक। डांडी कहाँ पर है? डांडी इस समय नौसारी के थोड़ा सा आगे है। तुम लोग गए भी होगे। अगर डांडी कभी जाना, यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ जाओगे तो वहाँ म्यूजियम है। ठीक है, वो म्यूजियम में दिखाया है, पूरी यात्रा दिखाई गई है। तो अहमदाबाद से डांडी लगभग 400 किलोमीटर है। वहाँ से वो निकले, 12 मार्च को शुरू किया चलना। धीरे धीरे जहाँ जाते थे रुकते थे, रुकने के बाद वहाँ सभा करते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों को बताते थे कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 वो 6 अप्रैल को डांडी पहुँचे। इस रास्ते में वो अपने सचिन से होके गुजरे थे। तो अगर तुम लोग कभी गए होगे पीछे की तरफ, वो कौन सा है पीछे की तरफ एक रास्ता, तुमने डांडी मार्ग सुना होगा। हाँ। तो डांडी मार्ग जो है वो मार्ग है जहाँ से गांधी जी पूरा वो निकले। अच्छा, ये जहाँ जहाँ जाते थे लोग जुड़ते जाते थे। तो भले 78 लोगों के साथ चालू हुए थे, पर जब तक ये डांडी पहुंचे तब तक इनके पास 300-350 लोग हो चुके थे। तो वहाँ पहुंचे, उन्होंने नमक उठाया। नमक उठा के ये कहा कि मैं अंग्रेजी हुकूमत की इमारत को नमक लगा रहा हूँ। नमक लगाने का मतलब होता है उसको खत्म करना। तो यहाँ से शुरू हुआ कि वो एक मोमेंट था कि जो भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, वो उन चीज़ों के कर नहीं देगी जो उन्हें आसानी से उपलब्ध है। नमक का, क्योंकि नमक समुद्र से बनता है। डांडी क्यों आए? डांडी आने का रीज़न था कि डांडी में नमक तभी भी बनता था, अभी भी नमक बनता है। तो गुजरात में जो किनारे हैं समुद्र के, बहुत से हैं समुद्र, बहुत से ऐसे जिला है जो समुद्र के किनारे हैं, पर डांडी तभी भी नमक बनाने का बहुत बड़ा केंद्र था, आज भी बहुत बड़ा केंद्र है।
तो उस समय उन्होंने बोला कि जो हमें प्रकृति को से मिली हुई है, जो चीज़ें हमें भगवान ने दिया, उसका पैसा हम अंग्रेजों को क्यों दें। तो गए, उन्होंने उठाया और फिर वो नमक लगा और बताया कि अब ये फ्री है। तो उसके बाद से लोग भर भर के नमक लेके जाने लगे। तो भले नमक एक छोटी सी चीज़ थी, वो ये दिखा रही थी कि कितनी छोटी छोटी चीज़ जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा किसी पे निर्भर थे, जिसका हमें कर चुकाना पड़ता था, वो फ्री है। अगर छोटी चीज़ें हम ले सकते हैं तो कल को बहुत बड़ी चीज़ें भी ले लेंगे। अच्छा, ये क्या हुआ फिर 6 अप्रैल 1930 तक चला, ये चलने लगा, बढ़ने लगा। तो मई में 10 मई के आसपास गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में भर दिया गया, जहां वो लगभग 1 साल तक जेल में रहे। उसके अलावा लगभग 4000 क्रांतिकारी जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में थे, उनको भी जेल में भर दिया गया। ये पूरा साल भर चला। साल भर के बाद में एक जो उस समय अंग्रेज के वाइस रॉय थे, उनका नाम था इरविन, वो आए, वो मिले, कांग्रेसी नेताओं से मिले, गांधी जी से मिले, उनसे पूछा क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता को मुफ्त में मिलनी चाहिए। उन लोगों को गिरफ्तार करते थे जो नमक लेने आते थे, या जो भी इसमें हिस्सा लेते थे उनको गिरफ्तार कर लेते थे। तो उन्हें पकड़ा और फिर बोला ठीक है, माफ़ी मांगी उसके लिए और बोले ठीक है यार, नमक जो है वो फ्री होगा। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जो फ्री हो गई। तो गांधी जी वहाँ पे आज़ाद हुए। तो 1931 का ये समय था और ये पूरी प्रक्रिया सत्याग्रह थी। सत्य का आग्रह मतलब सत्याग्रह, सही चीज़ का आग्रह करना। और गांधी जी जो जाने जाते हैं अहिंसा करते हैं, अहिंसा के लिए, उन्होंने पूरे उस रास्ते में कहीं भी किसी पे वार नहीं किया। भले उनके ऊपर वार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जेल में चले गए, उन्होंने किसी पे अपनी तरफ से हमला नहीं किया। तो ये चीज़ एक अलग खासियत थी कि जो पूरा आंदोलन था, आज तक दुनिया में ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई थी, बहुत से विरोध हुए थे। आज भी तुम सुनते होगे अखबार में कि पत्थर मारते हैं, सरकारी संपत्ति तोड़ते, सब कुछ करते हैं। पर उस समय ये था कि लगभग 12 मार्च से 6 अप्रैल 1 महीने तक चली थी यात्रा। 300-350 लोग हो गए थे, प्रमुख पूरी रैली निकलती थी, तो लगभग 2-2.5 हज़ार लोग थे। उसके बाद भी कोई भी कहीं भी ना तो दंगा हुआ, ना तो कहीं पे कोई भसड़ मची, ना ही कहीं पत्थरबाजी हुई। एकदम शांति से सारा आंदोलन हुआ। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गोले फेंके, गांधी जी को गिरफ्तार किया, बाकी नेताओं को गिरफ्तार किया। उसके बाद भी कहीं भी अहिंसा मतलब हिंसा नहीं हुई भारतीय लोगों की तरफ से। तो इसलिए भी अपने आप में खास मायने रखती है। ठीक है, बंद कर बेटा।